नमस्कार दोस्तों। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को जो उसके प्रेम का प्रत्युत्तर आज्ञाकारिता से देता है उसे वह आशीषित करेगा। दोस्तों, इस समय आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर ने बनाया है तो उस परमेश्वर को आपको ठीक रीति से जानना एवं समझना होगा। यदि आप उसे जान जाएंगे तो अपने जीवन की सबसे उत्तम वस्तु को पा सकेंगे। संसार की सारी नाशवार चीजें जाती रहेंगी, लेकिन जो बातें परमेश्वर ने कह दिया है वह सदा अटल रहेगी। सत्यवचन कार्यक्रम में हम इन्हीं बातों का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे इस पृथ्वी पर का हमारा जीवन एक भरपूर जीवन हो। भरपूर जीवन वह है जिसमें परमेश्वर का जीवन है और उस जीवन की छवि हम यीशु मसीह में पाते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं चलते हैं तो परमेश्वर को हमें आशीष देने में असुविधा होती है या असंभव हो जाता है। हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के उन गुणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसके द्वारा वह हमें अपनी आशीष देना चाहता है। क्या आप इन्हें जानना नहीं चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से हम सब आशीषित होना चाहते हैं और परमेश्वर भी यही चाहते हैं। बाइबल की व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक से हम इन दिनों इस्राएलियों के जीवन से परमेश्वर के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई विशेष प्रजा है और वह उसके साथ कुछ अलग व्यवहार करता है। कुछ आशीषें उनसे उनके लिए ही निर्धारित किया है, जो वह उन्हें आज्ञा पालन के द्वारा शर्तों के पूरा करने पर आत्मिक और भौतिक रूप से प्रदान करता है। लेकिन परमेश्वर की उन आशीषों को हम भी आज्ञा पालन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आइए आज के अध्ययन से इन बातों को समझें ताकि हम आशीषों के भागी बन सकें। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ें। लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, परंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। जनसंख्या में वे अधिक नहीं थे, जैसे आज के हमारे अधिक जनसंख्या वाले बड़े देश हैं। व्यवस्था विवरण 7 के 8 में आगे लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। आपको स्मरण होगा कि निर्गमन में परमेश्वर ने कहा था कि उसने उनकी पुकार सुनी है, निराशा की पुकार। परमेश्वर उनके लिए उठा क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। उसने अपने प्रेम के ही कारण उन्हें मिस्र से छुड़ाया। वह बार बार यही कहता है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर के प्रेम के प्रति मनुष्य क्या प्रतिक्रिया दिखाए, यह है आज्ञा पालन। व्यवस्था विवरण 7 उसके 10 और 11 पद में आगे लिखा है, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। परमेश्वर उन सबको आशीष देगा जो उसके प्रेम को आज्ञा पालन द्वारा स्वीकार करेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी
उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। इस्राएल परमेश्वर में श्रद्धा बनाए रखता तो कैसा अच्छा होता। परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहित करके विजय की प्रतिज्ञा देता है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, तो भी उनसे न डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। पिछले समय में परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है, और परमेश्वर की यह विश्वास योग्यता उनके लिए भावी प्रोत्साहन का कारण होना है। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं है? व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 21 और 22 पद में आगे हम पढ़ते हैं, उससे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। यहाँ परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन है। वह उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। यदि संपूर्ण जाति का अकस्मात ही नाश होगा, तो वन पशु वहां आ पहुंचेंगे और उन्हें नाश कर डालेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 23 में आगे लिखा है, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट न हो जाएं, तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। वे सब जातियां पूरी तरह समाप्त हो जानी थीं। उनके घृणित कार्यों के कारण उनका संपूर्ण विनाश आवश्यक था। अब आप यह न कहें कि परमेश्वर ने उनके साथ धीरज नहीं धरा। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसके वंशज चौथी पीढ़ी तक इस देश में नहीं आएंगे, क्योंकि एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने उन्हें 430 वर्षों का समय दिया कि वे पाप से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाएं। मेरे मित्रों, और कितना समय आप चाहते हैं? आप क्या कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें दे? क्या आप किसी ऐसे मकान मालिक को जानते हैं जो अपने किराएदार को किराया देने के लिए इतना समय देता है? परमेश्वर ने उन्हें दया दिखाई जो 430 वर्ष तक रही। तब उनके अपराध का कटोरा भर गया और परमेश्वर का दंड उन पर आया। अतः हमें इन जातियों को सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पुराने नियम में और नए नियम में भी दयालु प्रेमी परमेश्वर है। इसी के साथ अब यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से जारी रखेंगे। हम देख रहे थे कि मूसा इस्राएल की इस नई पीढ़ी को समझा रहा था कि वे अपने पितरों की नाई परमेश्वर पर अविश्वास प्रदर्शन ना करें, अपितु उसकी आज्ञाओं का पालन करके आशीषें पाएं और प्रतिज्ञा के देश में बसे रहें। वे कभी न भूलें कि परमेश्वर यहोवा एक ही है और वह उनसे प्रेम करता है। वह अब तक विश्वास योग्य रहा है और भविष्य में भी विश्वास योग्य रहेगा। यह उसके लिए एक महान प्रोत्साहन का कारण है। परंतु यदि उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया तो वह उन्हें प्रतिज्ञा के देश से बाहर कर देगा। अध्याय 8 में मूसा धार्मिक और राष्ट्रीय नियमों का पुनरावलोकन करेगा। यह व्याख्यान अध्याय 21 तक चलेगा। अतीत में परमेश्वर द्वारा किया गया व्यवहार उन्हें भविष्य के लिए आश्वासन देता है। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, तू उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है
उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। यह नई पीढ़ी यरदन नदी के पूर्वी तट पर उपस्थित है और बड़ी आशा से प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी में है। मूसा उन्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश की तैयारी करवाते हुए प्रोत्साहित कर रहा है कि वे परमेश्वर की आज्ञा पालन में चूक न करें। व्यवस्था विवरण 8 उसके 2 पद में आगे लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वे अतीत को सदा स्मरण रखें। उन्हें देखना समझना है कि परमेश्वर उनकी देखभाल करता रहता है और परीक्षाओं द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दे रहा था। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपना अतीत स्मरण रखें। पौलुस ने विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में कहा, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हमें सदा स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है और हमें आशीषें दी है। क्या आपके जीवन में यह सच नहीं है? क्या आप कह नहीं सकते कि परमेश्वर आपको यहाँ तक लाया है? यदि उसने यह किया है तो क्या वह आगे भी ऐसा नहीं करेगा? अतीत को स्मरण रखने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। यह हमें भविष्य के लिए आश्वासन भी देता है। परमेश्वर ने इस्राएल को जंगल में क्यों परखा? उन्हें दीन बनाने के लिए और उनके मन के विचार प्रकट करने के लिए। इससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमें भी परेशानियों से क्यों निकलने देता है। कभी कभी वह हमें बहुत गर्म भट्ठी में डाल देता है। क्यों? हमें परखने के लिए और हमें दीन बनाने के लिए। यह छोटा मनुष्य घमंडी है, अहंकारी है, आत्माभिमानी है और साफ साफ कहें तो वह घृणित है। इस छोटे मनुष्य के गर्व और अहंकार को देखो कि वह पृथ्वी पर कैसे रहता है। अतः परमेश्वर अपने लोगों को कष्टों में जाने देता है कि वे दीन बने और सिद्ध हों। आप तो जानते हैं कि परखने से ही धातु सिद्ध होती है। इसी प्रकार परख द्वारा ही परमेश्वर की संतान की सच्चाई पता चलती है कि वह परमेश्वर की है या नहीं। आज कलीसियाएं समृद्ध सदस्यों से भरी हुई हैं जिन्हें कभी परखा नहीं गया। मैं नहीं कह सकता कि वे सच्चे हैं या नहीं। वह मनुष्य जो परखा जा चुका है उसमें विश्वास किया जा सकता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। हमारे प्रभु ने इस पद का संदर्भ शैतान को देकर उसे चुप कराया था। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद। यदि प्रभु यीशु ने इसका संदर्भ नहीं दिया होता तो हम इसकी महान आत्मिक शिक्षा से चूक जाते। परमेश्वर हमारे साथ भला रहा है। उसने हमें अनेक प्रकार की सांसारिक आशीषें दी हैं। इसमें मुख्य आत्मिक शिक्षा यह है कि परमेश्वर हमें सांसारिक आशीषें इसलिए देता है कि हम यह जानें कि आत्मिक धन भी है जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। आज परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर का वचन ही वास्तविक धन है। क्या वह धन आपके पास है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। यह एक विचित्र परंतु अद्भुत कथन है। कल्पना कीजिए कि एक जोड़ी कपड़े वर्षों पहनने के बाद भी न फटे। मैं जानता हूं कि स्त्रियों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। पत्नियों को तो अपने पति से हर साल नए कपड़े चाहिए और पति यही कहते हैं कि जो कपड़े उनके पास हैं वे तो नए ही हैं,
इस्राएली स्त्रियां 40 वर्ष एक ही वस्त्र पहने हुए थीं। वे तो पुराने फैशन के हो गए होंगे। जंगल में तो फैशन बदला नहीं होगा, अतः उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा होगा। यह वास्तव में आश्चर्य कर्म ही रहा होगा। न तेरे पांव फूले। मुझे एक डॉक्टर ने बताया, जो उस क्षेत्र में सेवा कर रहा था, कि वहां के लोगों में विटामिन की कमी होती है और परिणाम स्वरूप उन्हें बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसका एक लक्षण है पांव में सूजन। अब आप सोचें कि इस्राएल को जंगल में भी पूरे विटामिन मिल रहे थे, अर्थात उन्हें पोषक एवं संतुलित भोजन मिल रहा था। उन्होंने 40 वर्ष क्या खाया? मन्ना। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। मन्ना चमत्कारी भोजन था। उसमें शरीर के लिए आवश्यक सब तत्व थे। आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन है। यह एक अद्भुत भोजन है। इस भोजन से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मुझे जो पत्र मिलते हैं उनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है। मैं अचंभा करता हूं, कोई लिखता है कि मेरे प्रचार को सुनकर उन्हें मन में शांति प्राप्त होती है। कोई लिखता है कि वह पाप में था और परमेश्वर से दूर हो गया था। वह शिथिल और उदासीन हो गया था और हमारा संदेश सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर वह पुनः परमेश्वर के पास आ गया। कोई लिखता है कि वचन सुनकर उसने उद्धार पा लिया है। आपने देखा मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आपके पांव नहीं फूलेंगे। दूसरे शब्दों में, बाइबल आपकी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, चाहे वे कैसी भी हों। यह मन्ना है। यदि इस्राएल परमेश्वर की सेवा करेगा तो परमेश्वर उसे समृद्धि देगा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 5 से 9 पद में आगे लिखा है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा। आज परमेश्वर विश्वासियों को ऐसा अभिवचन नहीं देता है। आज एक अनुचित धारणा प्रचलित है, परंतु आप ध्यान रखें कि यह धारणा के निष्ठावान विश्वासी को परमेश्वर समृद्धि प्रदान करता है, सर्वथा अनुचित है। मेरे मित्रों, यह सच नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल को उस भूमि में अवश्य समृद्धि की प्रतिज्ञा दी, परंतु विश्वासियों को सांसारिक समृद्धि की प्रतिज्ञा नहीं दी है। मैं जानता हूं कि कुछ विश्वासी हैं जो सफल व्यापारी हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को अपना साझेदार बनाया और परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीषें दी। परमेश्वर ऐसा करता है और हम इस कारण उसकी स्तुति करते हैं, परंतु यह उसकी प्रतिज्ञा नहीं है। विश्वासियों की प्रतिज्ञा इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में विहित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है। नए नियम में एक भी पद ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की संतान के लिए सांसारिक समृद्धि की प्रतिज्ञा दर्शाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि परमेश्वर ने सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा नहीं की है, वह सांसारिक आशीष देता है। परमेश्वर कुछ के साथ ऐसा करता है। ऐसे कुछ विश्वासी भी हैं जिन्हें परमेश्वर ने आर्थिक आशीषों से समृद्ध किया है और वे
हमारे कार्यक्रम में महान सहायक सिद्ध हुए हैं। दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर की अति प्रिय संतानों में अनेक हैं जिन्हें सांसारिक समृद्धि प्राप्त नहीं है, परंतु उनके पास आत्मिक आशीष है और परमेश्वर के लिए सबसे अधिक कार्य करते हैं। वे मुझ गरीब प्रचारक के लिए तथा संसार में मसीह के सेवा कार्य के लिए आशीष का कारण बने हैं। पुराने नियम में इस्राएल राष्ट्र और नए नियम में कलीसिया में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है परमेश्वर ने इस्राएल से सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा की है और कलीसिया से आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा की है। यदि आप इस विषय को उचित परिप्रेक्ष्य में रखें तो दुखी होने से बचेंगे और परमेश्वर की अनेक संतान ईश्वर त्याग की अपेक्षा आनंदित रहेंगी। मेरे मित्रों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति निम्नतम है तो आत्मिक आशीषों को गिने जिससे कि आप उसकी प्रतिज्ञा के धन का आनंद ले पाएं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा हुआ है, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दें। वह आने वाले समृद्धि के समय के संबंध में उन्हें और चेतावनी देता है। व्यवस्था विवरण 8 के 14 से 16 में लिखा हुआ है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। भावी 1000 वर्ष के युग के उत्तरार्ध में परमेश्वर इस्राएल को सांसारिक आशीषें देकर एक अगुआ राष्ट्र बनाएगा। मेरे मित्र, परमेश्वर ने कलीसिया से यह प्रतिज्ञा नहीं की है, अतः इस प्रतिज्ञा को अपने लिए न समझें। प्रभु यीशु ने कहा कि वह हमारे लिए स्थान तैयार करने स्वर्ग में गया है और वह आकर हमें ले जाएगा कि जहां वह है वहां हम भी रहें। परमेश्वर की संतान की आशा यही है कि वह हमें इस संसार से निकालकर ले जाने के लिए आ रहा है। इस्राएल की आशा इस संसार में है। यह अंतर मुख्य महत्व का है। यदि आप इन प्रतिज्ञाओं को मिला देंगे तो आप उलझन में पड़ जाएंगे। बहुत से थियोलॉजियन भी यही चूक करते हैं। वे बाइबल की प्रतिज्ञाओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। यदि बाइबल को ज्यों का त्यों देखा जाए तो प्रकट होगा कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करने में स्पष्टवादी है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इस्राएल यदि प्रतिज्ञा के देश में समृद्ध हो तो यह उनकी आज्ञाकारिता का प्रमाण है, और यदि वह समृद्ध से वंचित हो तो स्पष्ट है कि वह परमेश्वर के आज्ञा पालन से चूक रहा है। आज के इस्राएल को देखकर आप ही इसका निष्कर्ष निकालें। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन
न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। यह उन्हें परमेश्वर की चेतावनी है। वह उनसे आशीषों की प्रतिज्ञा करता है, परंतु शर्त यह है कि वे उसकी आज्ञाएं माने। यदि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने उन जातियों के साथ किया था जो इस्राएल से पहले वहां वास करती थी। और सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने उन्हें अधिक कठोर दंड दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस्राएल को अधिक प्रकाशन प्राप्त था। प्रकाशन परमेश्वर के समक्ष उत्तरदायित्व का बोझ प्रदान करता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने इस्राएलियों की परीक्षा ली और वह हमारी भी परीक्षा लेता है, क्योंकि परीक्षा प्रकट करती है कि वास्तव में हम परमेश्वर की संतान हैं या नहीं, हम आज्ञाकारी हैं या नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे उसकी संतान हैं। वे उसके नियमों, विधियों और व्यवस्था पर ध्यान करते हैं कि उसके अनुसार चलें। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को पृथ्वी में ढूंढते रहता है, जैसा कि दूसरा इतिहास 16वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है। देख, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर को हस्तक्षेप करने का अवसर दें। इस्राएल का इतिहास हमारे लिए एक सबक है कि हम उन बातों को ना दोहराएं जो उन्होंने किया। ये एक आईना है कि हम अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं, अपने जीवन को उसके द्वारा से देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। अतः हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन अधिकाई से करें, ताकि हम किसी परीक्षा में ना पड़े। हमने देखा कि परमेश्वर का वचन आत्मिक मन्ना है जो हमारी हर एक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आप सब ध्यान रखें, प्रभु के इस वचन का पालन करते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ समर्पण करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु, कि आपने हमें इस बात को स्मरण दिलाया कि आपकी आज्ञा क्या है। आप हमसे प्रेम रखते हैं और आप निरंतर ये चाहते हैं कि हम न केवल आपकी आज्ञाओं को जानें, उसको पढ़ें, उसका मनन करें, परंतु अपना जीवन उसके अनुसार व्यतीत करें। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने प्रेम के द्वारा अपने वचन को हम पर प्रकट करते हैं। हमारे सारे साथियों के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती करते हैं प्रभु, उन्हें ये सामर्थ और ऐसा जज्बा दें प्रभु कि वे आपके वचन से प्रेम करें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें। सारी आदर और महिमा पिता आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? आप हमें फोन के द्वारा, SMS के द्वारा सूचित करें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की आशीषों को दूसरों के साथ बांटते रहें। जय मसीह की।